अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और टुडेज टॉपिक इज फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का इज पार्ट ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जैसा कि आप गुज़िश्ता टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि मेटाजोन्स किंगडम एनिमेलिया में जो मेंबर्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू two groups. One of them is parazoa. They are asymmetrical and eumetazoans symmetrical. Symmetrical can be radially symmetrical and grouped in grade radiata, while they may be bilaterally symmetrical and they are placed in grade bilateria. Grade bilateria are also triploblastic. इनमें triploblastic organisms में तीन ग्रुप्स हैं एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ मेसोडर्म इज कंसर्न, जैसा कि आप गुज़िश्ता टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं. दे कैन बी एसिलोमेट phylum Platyhelminthes. They can be pseudocyelomates, Aschelminthes are nematodes, or they can be coelomates. Now coelomates जो होते हैं, coelomates के अंदर फर्दर दो ग्रुप्स हैं as far as development is concerned. वो दो ग्रुप्स क्या हैं? Protostomes and deuterostomes. Protostomes are those organisms in which blastopore develops into mouth. तो उन सबको आपने प्रोटोस्टोम्स में रख दिया. और ब्लास्टोपोर अगर एनस में डेवलप होगा तो दे विल बी प्लेस्ड इन ड्यूट्रोस्टोम्स. इन केस ऑफ ड्यूट्रोस्टोम्स माउथ अराइज अ लिटिल अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर. सो एज फार एज coelomates आर कंसर्न दो ग्रुप्स हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम. हम आ जाते हैं प्रोटोस्टोम्स की तरफ. प्रोटोस्टोम्स में पहला फाइलम जो है आपके पास वो मोलस्का. मोलस्का में मोलस का मतलब क्या है? मोलस का मतलब है सॉफ्ट. सो फाइलम मोलस्का कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया एंड इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोड्स है जो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, और मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम. मोलस्का के का हैबिटेट क्या है? प्राइमरीली ये फ्री लिविंग भी होते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन ये समंदर के अंदर भी होते हैं. दे कैन बी मैरीन, दे में बी फ्रेश वाटर, और दे में प्रेजेंट ऑन लैंड. लैंड के ऊपर भी कहाँ पे होंगे? जहां पर मॉइस्चर होगा, जैसा कि आप स्नेल्स वगैरह को देखते हैं सावन के महीने के अंदर आपको ये नजर आते हैं. तो मॉइस्चर लविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आमतौर पे ये. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने इसकी क्लासिफिकेशन तो देख ली कि दे आर यूमेटाजोन्स, बाइलेट्रिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट्स एंड प्रोटोस्टोम्स. ठीक है जी. तो ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं. अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में तीन एरियाज इसके आपको नजर आते हैं. एक हेड, दूसरा वेंट्रल मस्कुलर फुट, और तीसरा dorsal visceral mass. So there are three parts of their bodies. Number 1 head, number 2 ventral muscular foot and dorsal visceral mass. तो तीन parts इनके बड़े prominent होते हैं. इन तीनों हिस्सों के अंदर coelomic cavities मौजूद होती हैं इनके अंदर, जो कि ये coelomates हैं. इनके अंदर जो इनके distinguishing characteristics हैं वो क्या हैं? इनमें जो outermost layer है epidermis, they have secretory epidermis that is called as mantle. इनकी जो outermost layer है ये सिक्रीटरी है, जो एपिडर्मिस है वो सिक्रीटरी है, दैट इज कॉल्ड एज मेंटल. तो मेंटल का काम क्या है? मेंटल सिक्रीट्स शेल. तो इनके सॉफ्ट टिश्यूज के बाहर एक शेल होता है, और शेल और मेंटल के दरमियान में क्या होता है? दे हैव मेंटल कैविटीज. और मेंटल कैविटीज जो होती हैं दे परफॉर्म वेरियस जॉब्स. फॉर एग्जांपल मेंटल कैविटी इज अ साइट ऑफ एक्सक्रीशन. इनके अंदर आप देखते हैं कि जो एक्सक्रीशन के लिए भी मेंटल कैविटी यूज हो रही है, गैस एक्सचेंज के लिए भी, यानी एज अ लंग्स के या गिल्स के तौर पे भी यूज होती है. लंग्स इन टेरेस्ट्रियल एंड गिल्स इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. इसी तरह डाइजेस्टिव वेस्ट जो होती हैं दे आर आल्सो एलिमिनेटेड थ्रू मेंटल कैविटी, एंड दे मे आल्सो सिक्रीट या रिलीज देयर गैमीट्स थ्रू देयर मेंटल कैविटी. सो मल्टीपल जॉब्स जो है वो मेंटल कैविटी इनके अंदर परफॉर्म करती है. एज फार एज शेल इज कंसर्न, शेल इनके अंदर सिंगल पीस शेल भी हो सकता है, जैसा कि आप गैस्ट्रोपोड्स में देखें क्वाइड शेल है, और इट कैन बी टू पीस शेल, जैसे ओयस्टर्स के अंदर आप देखते हैं जो मोती बनाने वाले पर्ल फॉर्मिंग जो मोलस्क्स हैं, इनके अंदर टू पीस शेल होते हैं. और इनके शेल जो होते हैं बाज मोलस्क के अंदर इंटरनल भी हो सकते हैं, जैसे कटल फिश के अंदर है, और दे मे बी ऑल टुगेदर एब्सेंट, जैसा कि आप देखते हैं सेफेलोपोड्स के अंदर, यानी ऑक्टोपस के अंदर आप देखते हैं. तो उनके अंदर तीन बड़े ग्रुप्स हैं आपके पास, गैस्ट्रोपोड्स, पेलिसिपोड एंड सेफेलोपोड्स. गैस्ट्रोपोड्स में स्नेल्स हैं, स्लग्स वगैरह, और जो पेलिसिपोड्स हैं उसके अंदर ओयस्टर्स हैं पर्ल फार्मिंग वाले, और सेफेलोपोड्स के अंदर ऑक्टोपस वगैरह जो हैं दे आर शेललेस. तो एक्सट्रीमली रिड्यूस शेल होता है इनके अंदर. अपार्ट फ्रॉम मेंटल एंड मेंटल कैविटी दे हैव टंग के ऊपर उनके कोई स्पाइनी या रैस्पिंग किस्म की टंग होती है. तो दिस टंग या रेड्यूला, यानी टंग लाइक स्ट्रक्चर जो रेड्यूला, दे यूज देयर रेड्यूला टू स्क्रैप
फूड पार्टिकल्स फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। तो ये उनकी स्क्रैपिंग करते हैं और उसमें से जो स्मॉल स्क्रैप्स उसमें से निकलते हैं वो उसको इंजेस्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसके अलावा दे मे हैव सेक्सेस सेपरेट, जैसा कि आप देखते हैं यूनियो के अंदर उनमें सेक्सेस सेपरेट होती है, दे हैव सेपरेट मेल्स एंड फीमेल्स, आर दे मे बी यूनाइटेड इन केस ऑफ हेलिक्स अस्पर्सा वगैरह के अंदर ये सेक्सेस यूनाइटेड भी हो सकती हैं। तो दे मे बी डायोशियस और दे मे बी मोनोएशियस। As far as larval stage is concerned, their larvae is called as trochophore larvae, और trochophore larvae इनके अंदर जो larval stage है जो फाइनली मेटामॉर्फोसिस के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडल्ट फॉर्म। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये कि ये बड़े पैमाने पे समुद्र के अंदर जो मेरीन जो मोलस्क हैं दे प्रोड्यूस शेल्स। तो इनके शेल जो होते हैं वो बटन इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इनके शेल जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी, ऑर्नामेंट्स के अंदर भी यूज़ होते हैं, डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। बाज़ जगहों पे इनके शेल कनाडा के अंदर वहाँ पर ये बहुत बड़ी तादाद में शेल हैं, ये रोड्स की फॉर्मेशन के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, इनसे रोड्स बनाई जाती हैं। और इसके अलावा कमर्शियली बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वेस्टर्स हैं जिनसे मोती, नेचुरल पर्ल्स जो होते हैं वो उनसे हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा दे में आल्सो बी यूज्ड एज अ फूड। तो फार ईस्ट के अंदर और यूरोप के अंदर इसको फूड्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, जैसे क्लम्स, ऑयस्टर्स एंड मसल्स, दीज आर सोर्सेज ऑफ मेरीन फूड। इसके अलावा इनके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे स्लग्स जो होते हैं ये अपनी रेडियोला के जरिए से रूट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं गार्डन्स के अंदर। दे मे डिस्ट्रॉय स्टेम आर अदर सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसके अलावा एक और जो आप देखते हैं कि जो टेरिडो है, शिप वर्म या टेरिडो, इट कैन डैमेज वुड पार्ट ऑफ द शिप्स। तो ये इसके नुकसान हैं, ये कुछ अरसे में उस वुड को डिसइंटीग्रेट कर देता है। हैव अ नाइस डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट फाइलम।